हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये जो किताब है ये लिखी गई है जोसेफ मर्फी के द्वारा। जोसेफ मर्फी ये जो है इन्होंने अपने जीवन के ऊपर में जो है ना कुछ ऐसी टॉपिक्स के बारे में इन्होंने इस किताब में लिखा है जहाँ पे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन से काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ जो है हम करवा सकते हैं। मीन्स सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा हेल्पफुल होता है कि जो भी हमें लाइफ के जो टारगेट हमको रखे हैं हम उसको अचीव कर सकते हैं सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। काफ़ी लोग कहते हैं कि अब ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड होता क्या है। तो आज हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में कि ये होता क्या है, हम इससे कैसे हम काम करवा सकते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है, और हमारे जो डेली रूटीन्स में जो एग्जाम्पल है जो मैंने कुछ इसके बारे में एक्सपीरियंस किया है और जो इस किताब में कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं हम क्विकली जो है इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में हम डिफरेंस जानते हैं। जो कॉन्शियस माइंड क्या करता है कि जैसे हमारे को कुछ बुक्स पढ़ना है या हमें जो है कुछ डिसीजन लेना है या हमारे का जो कुछ रिएक्ट करना है, किसी ने हमको कुछ काम दिया तो ये काम करना है, ये हमारा कौन करता है? ये हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ जो होती है जो हमारे डेली जो है ब्रेन में फीड होती रहती है और वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअसली करती रहती है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो गया, ठीक है। ये जो इस टाइप की जो चीज़ें होती है ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें करवाता है, यानी ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। 90% ऑफ द जो है हमारा ब्रेन जो है इसके ऊपर में फीड होता रहता है। तो ये एक्टिविटीज़ जो है हमारे ब्रेन के थ्रू होती रहती है, जो है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है ना, एक ऐसा जो है मन होता है कि जो कि हमारी जो एक्टिविटीज़ को है धीरे धीरे फीड होना शुरू होती है। जैसे कि अगर हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे जो अवचेतन मन को यानी सबकॉन्शियस माइंड को जो फीड कराता है कि मैं ऐसा काम करने वाला हूँ, तो वो चीज़ें जो है धीरे धीरे फीड होना शुरू होती है। ये मे बी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो इसमें पॉजिटिव चीज़ें क्या क्या है, जैसे कि पॉजिटिव चीज़ें क्या होती है ना, जैसे कि मुझे अपने लाइफ में कुछ टारगेट है और मैं उसको जब मैं एडहेरेंस करना शुरू करता हूँ ना तो मैं वो काम कर सकता हूँ, तो ये मेरा जो है सबकॉन्शियस माइंड उसे अपना मान लेता है। और अगर कुछ निगेटिव चीज़ें होती है, जैसे कि हम छोटे से जब बड़े होते हैं तो हमारी जो है सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हमारे इम्पैक्ट करती है, जो निगेटिव चीज़ें हैं वो हमारा ब्रेन जो है उसको एक्सेप्ट करता है। वो धीरे धीरे चीज़ें हमारे ब्रेन पे अफेक्ट करना शुरू हो जाती है। कोई ऐसा कहता है कि कोई चीज़ें ऐसी होती है तो वो वैसे ही होनी शुरू हो जाती है। तो मैं पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, जैसे कि कनाडा के जो है एक डॉक्टर है, जैसे बेंटेन जो है काफ़ी सालों से एक रिसर्च कर रहे थे जो उनको है डायबिटीज़ के ऊपर में एक दवाई जो है उनको निकालना था, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं पा रहे थे। तो वो काफ़ी लोग कह रहे थे कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो उन्होंने लोगों से थोड़ा दूर जाकर अपने आप को एक आइसोलेट जगह पे रखकर अपने ही अवचेतन मन से उन्होंने पूछना शुरू किया। तो कुछ दिनों के बाद में उनको एक आंसर उनके ब्रेन से मिला कि क्यों ना डॉग के पेनक्रियाज का यूज़ करके डायबिटीज़ के लिए कुछ जो है उसमें सर्च किया जाए। तो उनको जो है उसमें सक्सेस मिली और उन्होंने फिर जो है इंसुलिन का आविष्कार किया। उसी तरीके से ये हुई पॉजिटिव चीज़ों के बारे में। निगेटिव चीज़ क्या होती है कि जैसे कि अमेरिका में एक लेडी है, उनको काफ़ी मतलब पैसा वगैरह, काफ़ी शोहरत वगैरह काफ़ी थी, लेकिन उनको आसपास के लोगों से जो है हमदर्दी जो है रखना है काफ़ी वो मतलब इच्छा होती थी। जैसे कि उनके हमेशा आसपास में कुछ लोग बने रहे तो उनको अच्छा लगता था, तो हमेशा वो अपने दुख के बारे में लोगों को बताया करती थी। तो क्या हुआ, इसका इफेक्ट ऐसा हुआ कि उनके लाइफ में हमेशा दुख जो है उनके अराउंड रहने लगा। इवन दो उनके पास काफ़ी पैसा था लेकिन वो उन्होंने दुख जो है ज़िंदगी भर जो है अपने साथ में रखा और वो हमेशा दुखी रहने लग गई। तो ये तरीके होते हैं। अभी इस तरीके से हम अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सक्सेस पाने के लिए। जैसे कि सक्सेस में हम देखते हैं कि काफ़ी लोग जो है जिनको कुछ लाइफ में जो है, जैसे MPSC, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर हमारे इधर की बात करता हूँ, MPSC UPSC की एग्ज़ाम करता है, तो काफ़ी लोग जो है ना उनको पहले तो बोलना शुरू करते हैं कि लोगों की बात करते हैं कि जैसे चाहे वो रिलेटिव्स हो गए या फिर आसपास के लोग हो गए कि भाई इतने सालों से क्या कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या करोगे, ऐसा वगैरह। लेकिन वो चीज़ें अगर उनके दिमाग पर अगर अफेक्ट कर जाती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग देखे होंगे कि वो लोग क्या करते हैं ना कि एक आइसोलेट होकर उसकी काफ़ी तैयारी करते हैं और एक फोकस्ड वे में काम करते हैं। मतलब क्या हो जाता है कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे जो है पूरा का पूरा वो एक टारगेट रख देते हैं और उसके ऊपर में क्या काम करना शुरू करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उसे आंसर देता है कि आप लोगों की चीज़ों की, नेगेटिव चीज़ों से जब दूर हट जाते हो ना तो उसके रिजल्ट जब है उसके पॉजिटिव आना शुरू होते हैं। अमेरिका की और एक एग्जांपल मेरे सामने जो मैंने बुक में पढ़ा था कि एक जो पेशेंट था जिसका जो है विजन सिस्टम जो है काम करना कम कर दिया गया।
तो डॉक्टर ने उन्हें कहा गया था कि आपको जो है अभी फ्यूचर में अभी कभी दिखाई नहीं देगा। उनकी जो है नर्व्स जो है वहाँ की मतलब काम करना बंद कर दिए थे। तो उन्होंने खुद से ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, मैं प्रॉपरली देख सकता हूँ, मेरा विजन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। ऐसा कंटिन्यूसली 21-25 दिन देखने के बाद में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनकी जो है विजन सिस्टम में ऑटोमेटिकली बदलाव आना शुरू हो गया है। तो उन्होंने जब डॉक्टर से इसका चिकित्सा कराया तो उन्होंने देखा कि ये चीज़ें साइंटिफिकली जो है साइड में होने के बावजूद आपका जो मन है ये आप मतलब सबकॉन्शियस माइंड से आपने उसको काफ़ी जो है कंट्रोल किया है और आपका विजन सिस्टम इंप्रूवमेंट पे है। और उन्होंने धीरे धीरे जो है इसी तरीके से उसके ऊपर में विजय प्राप्त की। तो हम आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि जो मैं अपने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कि मैंने भी कुछ चीज़ें जो है इस बुक में मैंने जो देखा है और मैंने इसमें जो खुद इम्प्लीमेंट किया है। कुछ सालों पहले मुझे एक ऐसा चीज़ें होता था कि जैसे कि मैं ट्रैवलिंग करने जाऊँ तो मुझे एक टाइप का डर मेरे मन में रहता था कि जैसे अगर मैं गाड़ी में यानी ट्रैवल्स में बैठूंगा या कार में बैठूंगा तो मुझे बैठने से पहले ही वोमिटिंग आता था। तो वो मेरा ब्रेन जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता था कि मुझे यहाँ पे तकलीफ होने वाली है और मैं बैठने से पहले ही मुझे वोमिटिंग या फिर प्रॉब्लम आता था। तो मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे इसके लिए काफ़ी हेल्प किया था कि ये बुक उस टाइम पे मैंने नहीं पढ़ी थी। तो वो मुझे हमेशा कहता था यार तेरे ये सब दिमाग का खेल होता है, ये तू अपने दिमाग में डाल दिया है कि तेरे को इससे प्रॉब्लम होती है। उस टाइम पे मैंने मतलब ये चीज़ें सुन के भी वो कर दिया था कि वो मेरा दोस्त मुझे पॉजिटिवली उसको इनकरेज कर रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि बुक्स के माध्यम से मैंने उसको पढ़ना शुरू किया कि ब्रेन कैसे वो काम करता है। तो फिर मैंने अपने आप में क्या किया कि वो बदलाव किया और खुद से कहना शुरू कर दिया कि नहीं, मेरा मन एकदम स्ट्रॉन्ग है और मुझे ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और मैं ऐसा कंटिन्यूसली हर बार ट्रैवलिंग में करना शुरू कर दिया। तो ये ऐसा करने से आज ये बात हो गई कि उसके बाद से मैं कई तो इसी तरीके से जो भी हमारा जो डर होता है, जो हमारा फोबिया होता है, चाहे वो स्विमिंग का हो, ट्रैवलिंग का हो, एग्जामिनेशन का हो, इंटरव्यू का हो, चाहे कोई भी हो, हम इस फोबिया से जो है इससे बाहर निकल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारे पॉजिटिवली मीन्स इम्पैक्ट देकर। तो ये सबसे बड़ा मतलब रोल प्ले करता है हमारा डाल दिया है। और जो खुश रहता है इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास में सब कुछ है, क्योंकि क्या होता है कि वो खुश रहता है क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी अच्छी चीज़ों को रखा है। वो लोगों को माफ़ करता है, लोगों के बारे में अच्छा सोचता है, कोई भी उसके कलीग्स है उसके बारे में वो अच्छा सोच रहा है, तो ये अपने दोस्तों के बारे में अच्छा सोचता है। तो जो चीज़ें हम लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो ये यूनिवर्स जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ें डालता है कि हमको खुश रहने की एबिलिटी जो है वहाँ से शुरू होती है। अगर हम पैसे के बारे में सोचते हैं, अगर मैं पैसे के बारे में सोच रहा हूँ अच्छा मतलब मेरे पास में है, तो वो चीज़ें मेरे पे अट्रैक्ट होती है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँगा, रिश्तों की बात करूँगा, दोस्तों के बारे में बात करूँगा, तो वैसे लोग मेरे पास में सराउंडिंग में मेरे पास में अच्छे दोस्त आएंगे, वैसे लोग मेरे साथ में रहना शुरू करेंगे। तो फैक्ट यही है कि हमारा फाइनल में कंक्लूजन के टाइम पे यही कहना चाहूँगा कि जो कॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ हमारे जहाज जो होता है, जैसे जहाज में कैप्टन होता है वैसा हमारा कॉन्शियस माइंड है। जैसे उस जहाज के कैप्टन को अगर तुम बोलोगे कि भाई आज के दिन जो है तुम्हारा जो है तबीयत ठीक नहीं लग रहा, तो वो तो या तो तुम्हें गाली देगा या तो यहाँ से जाने को कहेगा या तो उसको वो सच मानेगा। तो ये तरीका होता है कि जैसे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड उसको जो है कोई इमोशंस वगैरह नहीं समझ में आता, उसको तुम टास्क दोगे वो सिर्फ उसे मानता है कि ये चीज़ें होने वाली है। तो कोई भी बिना उसी चीज़ में जाए कि ये चीज़ें कैसे होंगी क्या होगी, बस उसे एक काम दे दो कि भाई ये काम होना चाहिए। जब वो चीज़ें उसमें लग जाती है ना तो सबकॉन्शियस माइंड उसे अपना मान लेता है और वो पॉजिटिवली वर्क करना शुरू करता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी है नेगेटिव चीज़ों को आपसे जो है दूर रखे और अपने माइंड पे ऐसा फोकस रखे कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में ऐसा लिंक बना के रखे कि जो कॉन्शियस माइंड है हमारा वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही अंदर ले। तो इसमें जो है पॉजिटिविटी लाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक तो भगवान का जो है या तो ध्यान करें, और हमेशा ध्यान करने के बाद में क्या होता है जब हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है एक जगह पे तो हम निगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना कम कर देते हैं और हमारा माइंड ऑटोमेटिकली जो है पॉजिटिविटी में आना शुरू होता है। तो ये वन वे होता है। और जो हमारे आसपास में लोग हैं उनका जो है हमारा सराउंडिंग कैसा है, हम लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, और वही हमें वापस भी मिलता है। जैसा अगर तुम बुरा करोगे तो हमारा नेचर भी वैसा बुरा होता जाएगा, गुस्सा करोगे तो आसपास के लोगों में वो तनाव का माहौल बनता है और हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। तो मेडिटेशन जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो आज का वीडियो में सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में जो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और मैंने कुछ कोशिश की होगी आपके लाइफ में चेंज करने के लिए। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।